ललाट पट्टे लिखिता विधात्रा षष्ठीदिने या अक्षर मालिका च तां जन्मपत्रिं प्रकटिं विधते दीपो यथा वस्तु घनांधकारे। इस श्लोक का बार बार इसका संदर्भ देने का मुख्य आशय ये है कि जन्म पत्रिका से ही धन के प्रमाण के संकेत दिखाए जा सकते हैं। अर्थात लग्न से नवमेश की कला और चंद्रमा से नवमेश की कला के योग में यदि 12 का भाग देते हैं, जो अवशेष बचता है चंद्रमा से उस संख्या तक गिनने पर यदि वहाँ पर कोई ग्रह बैठा हो तो उसी से क्रीड़ापति या लक्षाधिपति या सहस्त्राधिपति संयोग का फल विचार किया जा सकता है। अब इसके लिए कुछ आधार लिए गए हैं, जैसा कि लॉर्ड बेंटिंग ने 1834 में दक्षिण भारत के राजा वीरराज को पराजित किया। इन सब के बाद भी इस पत्रिका में 4th, 10th और 7th भाव के स्वामियों की युति बनती है, इसलिए ये काफ़ी सहस्त्रवान पत्रिका साबित हुई। अब यहाँ पर इस प्रमाण के लिए ग्रहों की कला, सूर्य की 30, चंद्रमा के 16, मंगल 6, बुध 8, गुरु 10, शुक्र 12 और शनि 1, ये कलाएं ज्योतिष रत्नाकर पुस्तक के पेज नंबर 325 से लेकर 326 तक इसका संदर्भ दिया गया है। इसी को आधार लिया गया है। इसके लिए कुछ जन्म पत्रिकाओं पर में इसको इम्प्लीमेंट किया जाना है। सहस्त्राधिपति है जन्म पत्रिका, या क्रीड़ाधिपति है, या लक्षाधिपति है। अब ये लक्षाधिपति का तात्पर्य है अपने योग्यता के अनुसार, कर्म के अनुसार धन का संचय ये दिखाता है। और सहस्त्र तो साधारण है, सीधा अर्थ है सहस्त्र, हस्त सहस्त्रेण, और क्रीड़ा का मतलब होता है करोड़पति। अब इसको इम्प्लीमेंट कुछ उदाहरणों से इसको और इम्प्लीमेंट इसका यदि किया जाए तो ये जो जन्म पत्रिका है यह सहस्त्राधिपति की बनती है। सहस्त्राधिपति या इसको दैनिक देखें या मासिक देखें या वार्षिक देखें तो इसके जो धन की व्यवस्था है यह हजारों में होगी। हजारों में इसकी धन की व्यवस्था इसके जीवन में बनी रहेगी। ये कैसे है? लग्न से 9वें भाव में 11 नंबर लिखा है। 11 नंबर कुंभ राशि है, इसके स्वामी शनि बनते हैं। शनि की कला 1 है और चंद्रमा जिस स्थान पर हैं वहाँ से 9वें स्थान पर 4 लिखा है। 4 का मतलब है कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा की कला है 16 और 1 बन गया 17। इसमें यदि हम 12 का भाग देते हैं तो 5 शेष आता है, तो यहाँ से 5 गिनेंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ पर 12 नंबर की राशि लिखी है। जैसा कि यदि राहु और केतु जिस राशि में बैठे रहते हैं उसी राशि के स्वामी के अनुसार ही ये अपना फल देते हैं। तो यहाँ पर क्रूर ग्रह बैठा है, तो ये यदि कोई भी ग्रह इस ऐसी व्यवस्था में होना चाहिए तो इस सहस्त्राधिपति का संयोग यह जन्म पत्रिका दिखाती है। दूसरे उदाहरण को यदि हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो यहाँ पर लग्न से 11वें भाव में 9वें स्थान पर 11 नंबर की राशि है जो कुंभ राशि है। इसके स्वामी शनि बनते हैं। शनि की कला 1 है और चंद्रमा से 9वें स्थान पर, ये 7 हो गया, और ये 8 या 9वें स्थान पर 5 नंबर लिखा है। 5 का मतलब है सूर्य की कला है 30, और तो 30 सूर्य की कला 30 प्लस शनि की कला 1, 30 और 1 31 बनता है। इसमें यदि हम 12 का भाग देते हैं तो बैलेंस 7 बनता है। तो चंद्रमा से 7 गिनेंगे तो यहाँ पर ये शुभ ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रह भी हैं और सूर्य भी हैं। तो एक शुभ ग्रह और एक अशुभ ग्रह जब इस स्थान पर बैठे रहते हैं तो इससे जो धन की व्यवस्था है वह लक्षाधिपति होती है। लक्षाधिपति का मतलब
ये है कि अपनी योग्यता के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार जो स्थान मिलता है, कर्म का जो फल मिलता है, उसी के अनुसार धन की प्राप्ति का प्रमाण यह जन्म पत्रिका दिखाती है। तीसरा उदाहरण यदि हम देखते हैं तो तीसरे उदाहरण में ये स्पष्ट होता है। इस जन्म पत्रिका को यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर लग्न से 9वें स्थान पर 3 नंबर लिखा है। 3 का मतलब है मिथुन। मिथुन के स्वामी बुध बनते हैं। बुध की कला बनती है 8 और चंद्रमा से 9वें स्थान पर गुरु की राशि है और गुरु की कला बनती है 10। तो 10 और 8 18 हो गया। इसमें 12 का भाग देते हैं तो 6 बैलेंस रहता है। तो यदि हम चंद्रमा से 6 गिनते हैं तो यहाँ पर कोई भी ग्रह नहीं बनता। इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन पर्यंत कोई धन की व्यवस्था नहीं होगी। यह पैतृक संपत्ति का स्वामी यह जन्म पत्रिका दिखाती है। इसके बाद यदि कोई ग्रह किसी स्थान पर, यदि कोई ऐसे ग्रह बैठे हों वो जो उच्च का बनता हो, पाप ग्रह हो, जैसे सूर्य है, मंगल है और शनि, राहु, केतु, ये पाप ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं। यदि ये इस प्रक्रिया के अनुसार ये ग्रह बैठे रहते हैं और वह राशि उच्च की राशि है, उस ग्रह की वह उच्च की राशि है बनती हो। जैसे सूर्य की उच्च राशि 1 है, मेष है, चंद्रमा की उच्च राशि वृष है और बुध की उच्च राशि कन्या है, गुरु की उच्च राशि 4 है और शुक्र की उच्च राशि मिथुन है, मीन है। 12 नंबर की राशि मीन है, शुक्र की उच्च राशि मीन है और शनि की उच्च राशि तुला है। ऐसे स्थान पर यदि ये व्यवस्था बनती है तो इसको क्रीड़ाधिपति स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है। क्रीड़ा का मतलब है करोड़पति।